फिर से बोलता हूँ, दुष्ट आत्मा के कारण होने वाली बीमारियाँ। क्या दुष्ट आत्मा के कारण बीमारियाँ होते हैं? क्या शैतान हमारे शरीर में बीमारी ला सकता है? तो पहले हम बाइबल में से कुछ बातें पढ़ेंगे। लूका अध्याय 13 वचन 10 से लेकर 17 तक। सप्ताह के दिन वह आराधनालय में उपदेश कर रहा था। वह एक स्त्री थी जिसे 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा लगी थी। वह कुबाड़ी हो गई थी और किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती थी, मतलब झुक गई। कुछ लोग कहते हैं ना, कमर झुक गया, पीठ के पीछे कुछ प्रॉब्लम था। कुबाड़ी मतलब कुछ लोगों को पीठ के ऊपर ना इतना बड़ा गाँव की तरह रहता है, बहुत बड़ा, हाँ, घायल की तरह, तो उठ नहीं सकते, खड़े नहीं हो सकते। तो ये औरत के बारे में वचन में लिखा है, सप्ताह के दिन वहाँ आराधनालय में उपदेश कर रहा था यीशु मसीह। तो एक स्त्री, दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा मतलब वीकनेस, दुर्बलता मतलब वीकनेस, कमजोरी देने वाली दुष्ट आत्मा, इनको क्या कर रहा था? 18 साल से बीमारी में डाल दिया। वो सीधा खड़े नहीं हो सकती। वो क्या बीमारी है उसके बारे में? कुबड़ी, कुबड़ी है। तो ये बीमारी से थी, खड़ी नहीं हो पा रही थी सीधा। यीशु ने उसे देखकर बुलाया और कहा, हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। तब उसने उस पर हाथ रखे और तुरंत सीधी हो गई और परमेश्वर की बड़ाई करने लगी। आमीन। यहाँ पहली गवाही मैं देता हूँ वचन से कि बीमारियाँ दुष्ट आत्मा से होते हैं। इसका मतलब क्या पास्टर जी सारे बीमारियाँ होते हैं? नहीं, सारे बीमारियाँ नहीं, लेकिन जो वचन में लिखा है कुछ बीमारियाँ, सभी नहीं, कुछ बीमारियाँ। ध्यान से सुनो ये वचन पूरा होने तक आपको पता चल जाएगा कि अगर किसी के अंदर बीमारी है वो नॉर्मल है या दुष्ट आत्मा से है। ठीक है। तो यहाँ इस स्त्री को 18 साल से एक बीमारी पकड़ा था, वो उसको कमर झुका दिया, खड़ी नहीं हो सकती। तो यीशु मसीह ने उस दुर्बलता से उसको चंगाई दिया। आमीन। दूसरी बात हम मत्ती अध्याय 12 वचन 22 में देख सकते हैं। तब लोग एक अंधे गूंगे को जिसमें दुष्ट आत्मा थी उसके पास लाए और उसने उसे अच्छा किया और वहाँ बोलने और देखने लगा। यह लिखा है, लोग उसे एक अंधा और गूंगे को जिसमें दुष्ट आत्मा थी। अंधा गूंगा मतलब ये, इसकी बीमारी कैसा हुआ पता नहीं, लेकिन इसके अंदर दुष्ट आत्मा है। ये दुष्ट आत्मा इसको बोलने नहीं देता, अंधापन है। कुछ लोगों को आंखें अच्छी रहता है, अचानक से कुछ सालों के बाद आंखों में रोशनी कम हो जाती है, अंधापन आ जाता है। कुछ लोग अच्छी तरह बोलते हैं, अचानक से पैरालिसिस अटैक होता है, बोलना बंद हो जाता है। मतलब सारे पैरालिसिस अटैक के बारे में शैतान के वजह से नहीं होता, लेकिन कुछ स्पेशली कुछ बलहीनता, कुछ पाप को जब हम अलाउ करते हैं, शरीर में कुछ पाप को हम अनुमति देते हैं, कुछ गलतियां हम करते हैं, तो शैतान हमें उस बीमारी से सताता है। यहाँ एक आदमी अंधा और गूंगा जिसमें दुष्ट आत्मा थी, यीशु मसीह के पास लाए, प्रभु ने उसे अच्छा किया और बोलने और देखने लगा। और एक वचन है मत्ती अध्याय 9 32 में, जब वे बाहर जा रहे थे तो देखो लोग एक गूंगे को जिसमें दुष्ट आत्मा थी उसके पास लाए और जब दुष्ट आत्मा निकाल दिया तो गूंगा बोलने लगा। आमीन। यीशु मसीह बाजार में थे तो एक व्यक्ति था जो गूंगा था, मतलब बोल नहीं सकता था, जिसके अंदर दुष्ट आत्मा थी। दुष्ट आत्मा के कारण बोल नहीं सकता था, गूंगा है। तो प्रभु के पास लाए, जब प्रभु ने उसके अंदर की जड़ को, शैतान को भगा दिया तो वो बोलने लगा। हालेलुया। तो आपकी आंखों के सामने हमने वचन देखा, एक स्त्री सीधा कर नहीं पाई, एक व्यक्ति अंधा और गूंगा हो गया दुष्ट आत्मा के कारण, यहाँ थी, और एक आदमी गूंगा हो गया दुष्ट आत्मा के कारण, और एक लड़का मुर्गी की बीमारी दुष्ट आत्मा के कारण। मत्ती अध्याय 17 वचन 14 में लिखा है,
जब वे भीड़ के पास पहुँचे तो एक मनुष्य उसके पास आया और घुटने टेक कर कहने लगा, हे प्रभु मेरे पुत्र पर दया कर, क्योंकि उसमें मिर्गा आती है और वहाँ बहुत दुख उठाता है और बार बार आग में और बार बार पानी में गिर पड़ता है। देखो ये दुष्ट आत्मा क्या है? मिर्गी की बीमारी, मतलब फिट्स। कई लोगों को मुंह में से फेन निकलता है, राइट, फोम आता है मुंह में से। तो मिर्गी की बीमारी, ये लोग क्या होते हैं, अचानक से सड़कों पे, काम करने की जगहों में बहुत जगह गिर जाते हैं, फिर हाथ में चाबी रखने से ठीक होते हैं। तो ये आदमी के, लड़के के अंदर मिर्गी की बीमारी है, तो बार बार कहाँ गिरता है? आग में, पानी में गिर जाता है। तो यीशु मसीह ने क्या किया? तब यीशु ने वचन 18, दुष्ट आत्मा को डांटा और उसमें से निकल गई और लड़का उसी घड़ी अच्छा हो गया। ये बीमारी भी दुष्ट आत्मा के कारण थी। तो मैंने आपको 4 बातें हमने देखा, और एक वचन भी है मरकुस अध्याय 1 में वचन 23, मरकुस अध्याय 1 वचन 23। उसी समय उनके आराधनालय में एक मनुष्य था जिसमें एक अशुद्ध आत्मा थी। उसने चिल्लाकर कहा, ए यीशु नाज़री, हमें तुझसे क्या काम? तू क्यों हमें नष्ट करने आया है? मैं तुझे जानता हूँ, तू कौन है, परमेश्वर का पवित्र जन। यीशु ने उसे डांट कर कहा, चुप रह और उसमें से निकल जा। देखो आज चर्चेस में किसी के अंदर दुष्ट आत्मा है तो लोग, पास्टर्स क्या करते हैं, महान पुरुष कुछ लोग माइक देते हैं, शैतान से बोलते हैं, गवाही बोल, मैं कितना महान हूँ, बोल, मेरे बारे में बोल। शैतान पकड़े हुए लोगों से माइक देकर गवाही बुलवाते हैं। बाइबल में ऐसा नहीं लिखा है, बहुत गलत शिक्षा है। प्रभु ने उसको क्या किया? दुष्ट आत्मा, जो आराधनालय में प्रभु वचन बोल रहा था, एक आदमी दुष्ट आत्मा पकड़ा हुआ बैठा। वो कैसी दुष्ट आत्मा है? अशुद्ध आत्मा है। अशुद्ध आत्मा एक कैटेगरी है। ये कैसा पकड़ता है? जब लोग व्यभिचार करते हैं, जब लोग नशा करते हैं, जब लोग जानबूझ के एक पाप करते हैं, तो शैतान पकड़ लेता है। कुछ लोगों को डर 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 हर समय 24 घंटे डर लगता है। इतना डर जाते हैं कि मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगा, मेरा क्या हो जाएगा। हर बात के लिए डरते हैं, हर बात के लिए तनाव, घबराहट, ये सारे शैतान के अटैक्स है। तो ये आदमी के अंदर अशुद्ध आत्मा है और ये आदमी चिल्लाने लगा जब वचन यीशु मसीह बोल रहे थे। प्रभु ने उसको डांट कर कहा, चुप रह और उसमें से निकल जा। तो दुष्ट आत्मा, तब अशुद्ध आत्मा उसको मरोड़ कर बड़े शब्द से चिल्लाकर उसमें से निकल गई। चिल्लाया शैतान उसके अंदर, चिल्लाकर चला गया। जब चला गया वो आदमी नीचे गिर गया, फिर चंगा खड़े हुआ, नॉर्मल हो गया। तो फिर प्रभु की महिमा करने के लगे लोग। शैतान लोगों को कैसा पकड़ रहा है देखो। कई लोग आज अशुद्ध आत्माओं के कारण, ईविल स्पिरिट्स, अशुद्ध आत्माओं, शैतान के दूत है ये लोग। जिस तरह स्वर्ग है, पृथ्वी है, उसी तरह पाताल है, नरक है, शैतान है। शैतान के पास गिरे हुए दूत है। वो सारे अशुद्ध आत्मा बनकर आज लोगों को बीमारियां लाते हैं। सारी बीमारियां शैतान से नहीं होते। कुछ बीमारियां प्रभु की महिमा के लिए आते हैं, प्रभु चंगा करता है। कुछ बीमारियां हमारी गलतियों से आते हैं। लेकिन मैं आज मैसेज में बीमारियां जो दुष्ट आत्मा के कारण होते हैं वो बोलना चाहता हूँ। देखो हमने वचन में पढ़ा, कुछ दुष्ट आत्माएं बोलने नहीं देते, अंधापन देता है, मुर्गी की बीमारी आती है, लकवा आता है, हाँ, डर की आत्मा, अकेले अकेले रहते हैं, किसी से बात नहीं करते, हर समय बीमारी होता है, हाँ, कोई ना कोई एक बंधन रहता है। प्रभु को जानकर, प्रभु के भवन में आकर भी एक बंधन हो जाता है उनके अंदर, एक शराब का, एक व्यभिचार का, या कोई ना कोई एक गलत आदत, हाँ, नफ़रत, गुस्सा, या कुछ ना कुछ घमंड, कुछ ना कुछ बीमारी, कुछ ना कुछ बलहीनता शैतान के द्वारा शरीर में रह जाता है। वो निकालना बहुत मुश्किल है। तो ऐसे दुष्ट आत्मा हमारे बॉडी में बीमारियां देते हैं। ऐसे दुष्ट आत्माएँ हमें प्रभु से अलग करते हैं। चाहे आप चर्च आते हैं, वचन सुनते हैं, लेकिन वो अटैक करते ही रहता है। यहाँ आदमी देखो चर्च में बैठा हुआ है, प्रभु का वचन सुन रहा है, लेकिन उसके अंदर अशुद्ध आत्मा है। कई लोग आज पहचानते नहीं मेरे अंदर क्या है। कुछ लोगों को ऐसा ख्याल आता है कि मैं सुसाइड करके मर जाऊं, मैं पंखे को साड़ी डाल के लटक जाऊं, मैं पानी में नहर में कूद जाऊं, मैं जहर पी लूं, मैं जी कर क्या फ़ायदा है, अगर प्रभु हो तो हमें क्यों इतने तकलीफ़ें हैं। हर समय निराशा, हर बार डरना डरना डरना, हर बात के लिए डरना, हर बात के लिए
हाँ मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी, मैं जीऊंगी नहीं, ऐसे नेगेटिव बातें ज़्यादा बोलने वाले के ऊपर दुष्ट आत्मा का अटैक है। तो यीशु मसीह के नाम से छुटकारा है। यीशु के नाम से विश्वास से प्रार्थना करने से आपको चंगाई मिलती है, शैतान आपके अंदर से चले जाएगा। लेकिन आप अगर आपने जानबूझकर पाप को जगह दिया, मैंने बहुत लोगों को, मैं पर्सनली देखा, कुछ लोगों को स्पेशली जिनको ये जो पैरालिसिस, लकवापन, कुछ लोगों को फिट्स की बीमारी, मिर्गी की बीमारी, ये बीमारियाँ शैतान की वजह से आया। क्यों आया पता है? उन्होंने एक पाप को जगह दिया। इसका मतलब उन्होंने प्रभु की बात नहीं मानी। जब राजा सौल परमेश्वर की बात नहीं माना तो उसको दुष्ट आत्मा पकड़ लिया और वो हर बार डरता था, इतना डरता था, हाँ, वो दुष्ट आत्मा उसके बॉडी में बहुत सतावा देता था। तो दाऊद को बुलवा कर ना भजन गाने के लिए कहता था, गीत गाने के लिए कहता था। जब दाऊद गीत गाता था उसको मन में शांति रहती थी, उसको आराम मिलता था। जब जब दाऊद नहीं रहता था उसको गुस्सा आ जाती थी, गुस्से में चिल्लाना, रोना, कुछ लोग चिल्लाते हैं, रोते हैं, शोर शराबा करते हैं, अपने आप को क्या करते हैं, अपने बॉडी को अपने आप ना सजा देते हैं। गेरासीन एक गांव में एक आदमी को दुष्ट आत्मा पकड़ा, वो नंगा घूम रहा था, वो अपने बॉडी को क्या कर रहा था, सजा दे रहा था। देखो कुछ लोग हाथ काट लेते हैं, हाथ पे कितने चाकू से काट लेते हैं, मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगा। ये सारे शैतान के अटैक्स है। अगर आपको या आपके जान पहचानों को ये बीमारी से, शैतान की वजह से, दुष्ट आत्मा के वजह से आया है बीमारी, तो आज परमेश्वर आपसे कहते हैं, आज यीशु के नाम से उनको छुटकारा हमें प्रार्थना करके देना है। ऐसे लोगों को हमें प्रभु के भवन में जाना है, यही उपाय है और कुछ नहीं है, कोई बहाना नहीं है। परमेश्वर के भवन में उपवास प्रार्थना में जाकर प्रार्थना करेंगे, छुटकारा मिलेगा। उपवास प्रार्थना एक ही छुटकारा दे सकता है। चर्च में संगति में रहना है, उपाय एक ही है। जितना मौका मिले उतना समय परमेश्वर के भवन बिताओ। आप जितना दूर प्रभु के भवन से जाते हो उतना शैतान अटैक करेगा। संगति बहुत मजबूत है। यीशु मसीह ने इसीलिए बोला, मिलकर दो दो लोगों को प्रभु भेजता था सेवकाई के लिए। यीशु के नाम से प्रभु का सेवक, दास दासी, भवन जो प्रार्थना करते हैं, उनसे मिलकर रहोगे, आप भक्ति में बढ़ोगे, शैतान आपको छुएगा नहीं। शैतान का काम क्या है ना, जब चर्च में विश्वासी से मिलकर पास्टर जो लोग आते हैं प्रार्थना करते हैं ना, तो शैतान का काम एक ही है, अच्छा ये लोग आ रहे हैं प्रार्थना कर रहे हैं, तो जो नहीं आते ना उनके ऊपर अटैक करता है, उनके ऊपर और सताता है, तकलीफ़ें देता है। तो परमेश्वर ने हमें डर की आत्मा नहीं दिया। जब आप डरते हो किसी बात के, मतलब शैतान दे रहा है, प्रभु नहीं देता। प्रभु कभी भी डराता नहीं, प्रभु सामर्थ देता है, बल देता है, हिम्मत देता है। आज कई लोग ये बीमारियों से पीड़ित है, यीशु के नाम से चंगाई है, लेकिन कौन बोलेगा उनको जाकर कि भाई तुम चंगे होगे, तुम चर्च को आओ, प्रार्थना में जुड़ो, जितना मौका मिले उतने बार चर्च को आते रहो, विश्वास रखो यीशु के नाम पर, प्रभु छुटकारा देगा, आज़ादी देगा। आपको बोलना है, मुझे बोलना है। मैं आपसे बोलता हूँ, आप आपके आसपास लोगों को एक बार जाकर, जो जानते हैं उनकी बीमारी क्या है, उनकी तकलीफ़ क्या है, उनका नाम लिखकर लेके आना है उनको चर्च को। जब हम उनके लिए सब संगति, चर्च मिलकर, सब लोग मिलकर इकट्ठे होकर प्रभु के भवन में प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर उनको चंगा करेगा। विश्वास से प्रार्थना करेंगे, और व्यक्ति जो मरीज़ है वो विश्वास करता है, प्रभु चंगाई देगा। विश्वास के बिना मांगेंगे तो नहीं मिलेगा। पूरे विश्वास के साथ प्रभु ये आदमी को छुटकारा दे, ये आदमी को बदला, ये आदमी को शैतान ने अटैक किया, प्रार्थना करेंगे तो प्रभु चंगा करेगा। दूसरी बात क्या करना है, प्रभु की आज्ञा मानना है। अगर आप प्रभु की बात नहीं मानते तो शैतान घुस जाएगा आपके अंदर। अगर आप प्रभु की बात नहीं मानते तो शैतान आपको गारंटी अटैक करेगा। व्यभिचार, कुछ लोगों को व्यभिचार की बीमारी पकड़ लेता है शैतान, ठीक है, जानबूझकर करवाता है। ड्रिंकिंग जानबूझकर करवाता है, ये एक अटैक है। ये सारे अशुद्ध आत्माएं हैं। कुछ लोग गाली गलौज, हाँ, कुछ लोग फिल्म देखते हैं, कुछ लोग गंदे चीज़ें, पोर्नोग्राफी देखते हैं फ़ोनों में, कुछ लोग गलत लोगों से है ना
गलत बात करते हैं। ये सारे अशुद्ध आत्माएं हैं। एक व्यक्ति मुझे फ़ोन किया, बात कर रहा था मुझसे, बोल रहा था मेरे साथ कोई दोस्ती नहीं करते, मेरा वो नहीं है, ये नहीं है, सब बोल रहा था। थोड़ी देर के बाद उसकी बातों में ही मैं पहचान लिया उसके अंदर एक अशुद्ध आत्मा है। तब मैं पूछा, ब्रदर क्या आप व्यभिचार करते हो? तो बोला आपको कैसा पता? मैं बोला मुझे पता चल रहा है तुम व्यभिचार करते हो ना। तो बोला हाँ मैंने किया। कितने बार किया? बोला 3 बार। अच्छा, शादी हुई? बोला नहीं। तो फिर क्या है, प्रॉब्लम क्या है? पास्टर जी जब से मैं व्यभिचार किया, मैंने आपसे नहीं बोला लेकिन आपने ही बोल दिया, अब बता दूंगा, छुपाने की क्या बात है। जब मैंने 3 बार व्यभिचार किया तब से लेकर मेरे अंदर डर समा गया। मैं हर बात के लिए डरता हूँ। हाँ, मेरे हाथ पैर कँपते हैं। हाँ, जब अब मैं बोल रहा हूँ ना, मुझे आपसे मेरे अंदर ना कुछ शिवरिंग आ रहा है। बोलते बोलते फ़ोन में ना चिल्लाने लगा। चिल्लाने के बाद मैं बोला प्रार्थना करूँगा। प्रार्थना करते थे, मैं चिल्लाया। फिर थोड़ी देर के बाद बोला थैंक यू प्रार्थना करने के लिए। मैं बोला अभी तेरे अंदर से नहीं गया, तू चर्च को जा, फास्टिंग में रह। थोड़ी देर वो चले जाता है, फिर आता है। तो पहले पूरे मन से पश्चाताप कर, पापों की माफ़ी मांग प्रभु के पास। देखो, वो व्यक्ति ने व्यभिचार को जगह दिया, छोटा सा गलती, उसका ज़िंदगी नुकसान नष्ट में चला गया। अब वो 5 साल से डर से बॉडी, नसों की वीकनेस कहते हैं ना, नस का वीकनेस, हाथ पैर कब जाते हैं, कुछ वज़न उठा नहीं सकता, कुछ भी काम नहीं कर सकता। अच्छा तंदुरुस्ती से रहने वाला जवान लड़का, एक छोटी सी गलती शैतान को जगह दिया, अपने शरीर को गलत उपयोग किया, दुष्ट आत्मा पकड़ लिया, आप कोई काम करने का लायक नहीं है। कई लोग अपने जवानी में जब हाथ पैर में ताकत है, प्रभु का बोझ लेकर, प्रभु में आकर, वचन सुनकर शैतान को शरीर में जगह देते हैं और अशुद्ध आत्मा उनको अटैक करता है, उनका जीवन ही बर्बाद कर देता है। सारे काम शैतान के हैं। कभी भी शैतान को जगह मत दो। प्रभु की आत्मा को शोकित मत करो। जब प्रभु कहता है ये काम मत करो तो नहीं करना है, चाहे जो मर्जी हो जाए। जिस दिन प्रभु की आज्ञा नहीं मानोगे, परमेश्वर आपसे बात करना छोड़ देगा। परमेश्वर की जो अभिषेक है, प्रोटेक्शन है, जो सुरक्षा है, वो हमसे चले जाएगा। जिस समय शैतान, प्रभु का सुरक्षा हमसे चले जाएगा ना, शैतान आ जाएगा हमारे घर में। कई घरों में देखो बीमारियाँ, लड़ाइयाँ, झगड़े, तकलीफ़ें, नुकसान, सारी चीज़ें टूट जाते हैं। कुछ घरों में रात में चलने का आवाज़, कोई आदमी चल रहा है मेरे घर में। एक व्यक्ति बोल रहा था, मैं प्रभु को नहीं जानता था, वो आदमी बोल रहा था 18 साल उसको एक दुष्ट आत्मा सताया। वो 18 साल क्या प्रॉब्लम है पता है? रात के समय में उसको नींद ही नहीं आता। जो मर्जी कर ले, जितने दवाइयाँ डाल ले, उसको नींद नहीं आता। 18 साल से नींद नहीं है। ठीक है, रात में नींद ही नहीं आता, जितने भी दवाई डाल रहा है नींद नहीं आ रहा है। तो वो आदमी अन्य जाति था, प्रभु को नहीं जानता था। तो वो आदमी बोल रहा था मैं कैसे पाऊँ। तो उसने यूट्यूब में, टीवी में एक वचन सुना एक पास्टर जी का। वो पास्टर जी प्रार्थना कर रहे थे, दुष्ट आत्मा के कारण जो लोग नींद नहीं आता रात के टाइम में, उनके लिए प्रार्थना कर रहे थे। तो करने के टाइम में, वो पास्टर जी प्रार्थना करने के टाइम उसके अंदर थोड़ा सा बदलाव आया। तो सोचा मुझे चर्च को जाना है। जब वो चर्च को गया, वहाँ 3 दिन प्रार्थना हुई। प्रार्थना के समय पास्टर जी प्रार्थना कर रहे थे इस विषय के कारण, दुष्ट आत्माओं से जो ग्रसित है, जिनको नींद नहीं आता, यीशु के नाम से प्रभु चंगा करे बोलकर। तो उसके शरीर में से एक बहुत बड़ा भारी सा पत्थर सा चला गया, थोड़ा हल्कापन महसूस हुआ। बाद में भी घर जाने के बाद अटैक कर रहा था। फिर घर जाकर जब उन्होंने प्रार्थना किया तो परमेश्वर ने क्या किया, उनको पूरी तरह से छुटकारा दिया। वो शैतान उनके घर से बाहर जाना, एक बड़ी छाया उसको दिखाई दिया। तो पास्टर जी ने बोला आपके घर में जो कुछ चीज़ें हैं उसके वजह से शैतान आकर आपके घर में बैठा है। तो ब्रदर ने क्या किया, घर में जाकर देखा, उसको बहुत सारे गिफ्ट्स आए थे। वो सारे गिफ्ट्स जो भी शैतानी है, वो सारी चीज़ें मूर्तियों के हैं या कुछ अलग अलग होते हैं, वो सारी चीज़ें निकाल के फेंक दिया। जब उन्होंने अपनी घर की सफाई की, घर में पूरा प्रभु का वचन रखा, प्रार्थना करवाने लगा, बंदगी रखी, तो उनको घर में शैतान के अटैक से छुटकारा मिला। उनका जीवन बदला, वो बॉडी में, उसके शरीर में से शैतान चला गया। हालेलुया। देखो 18 साल से वो आदमी नींद नहीं था,
जब प्रार्थना करने लगे उसको अच्छा नींद आया, अभी अच्छा है सेहत उसका, सो रहा है, उसका शरीर में तंदुरुस्ती है, डर चला गया, अब विश्वास से खड़ा है प्रभु के लिए। अगर आपको ये समस्या से पीड़ित है, इसका मतलब ये शैतानी अटैक है, ये क्लियरली शैतानी अटैक है। नींद नहीं आ रहा है मतलब शैतान आपको अटैक कर रहा है। परमेश्वर ने हमें बॉडी को नींद दिया है सोने के लिए 6 से 8 घंटे, ठीक है। अगर नहीं आ रहा है, डर डर डर, हर बात के लिए डरना, ये सारे इविल अटैक्स है। अगर ऐसा है तो आप तुरंत प्रभु के भवन में आकर प्रार्थना करो, भाग के आओ, क्योंकि शैतान आज लोगों को कमज़ोरियों में लेके जा रहा है। ये आपको पता भी नहीं चलता। जो वचन अच्छी तरह से ध्यान से पढ़ते हैं उनको ही पता चलता है। मैंने आपको वचन में भी दिखाया, कुछ लोगों को शैतान के आत्मा के कारण, दुष्ट आत्मा के कारण अंधापन, गूंगे, पीठ झुक जाना, बेंड हो जाना, मिर्गी की बीमारी, अशुद्ध आत्मा के कारण। देखो चर्च में आकर भी अशुद्ध आत्मा से पकड़ा हुआ था आदमी। ऐसे चीज़ों को हम प्रार्थना संगति से ही भगा सकते हैं। अकेले से आप जितना मर्जी जोर लगा लो, ए शैतान जा, ए शैतान जा, मतलब नहीं जाएगा, क्योंकि सामर्थ आप में नहीं है, सामर्थ प्रभु में है। और सामर्थ प्रभु ने अपने दासों को अपने भवन में देता है, अधिकार है, अथॉरिटी है। आप देखो, आपका काम कुछ निपटना है, घर का रजिस्ट्री करवाना है, तो आपको ऑफिस जाना पड़ेगा, राइट। ऑफिस जाके वहाँ रजिस्ट्री होगी एमआरओ के सामने। आप घर में बैठोगे तो नहीं होगा। कुछ काम ऑफिस जाने से होगा, हर काम घर में बैठ के नहीं होगा। लेकिन कुछ चीज़ें आपको छोड़ते नहीं, आपके घर में बच जाते हैं, शैतान जाके घुस जाता है कई कोने में और आपको बहुत सताता है। इसीलिए देखो कुछ लोगों को पैसा नुकसान होता है, बरकत नहीं रहता, जितना भी राशन लाते हो पूरा हो जाता है, कमाई में बरकत नहीं रहता, पूरा नुकसान ही नुकसान है। घर में हर चीज़ रिपेयर होते रहता है, पैसा दिखाई नहीं देता, मेहनत करते हैं लेकिन उसका नतीजा नहीं मिलता, कई सारे चीज़ें। कुछ लोगों को शैतान कहता है प्रभु को दान मत दे। क्यों देता है दान, अपने पास रख ले। शैतान चोरी करने के लिए कहता है प्रभु का पैसा। कुछ लोगों को लालच दिखाता है, कुछ लोगों को शैतान गुस्से में लेके जाता है, हर बात के लिए नेगेटिव सोच देता है। अगर आपको प्रभु शैतान देता है कि वो सब लोग, तुम बोलते हैं ना, जिसके आंखों में वो क्या है ना, हरियाली है, सब हरियाला दिखेगा। इसका मतलब क्या है ना, हर बार आपको लगता है कि लोग मेरे बारे में गलत बोल रहे हैं। ये भी शैतानी अटैक है। ये सारे अटैक से हमें बाहर आना है। हमें कभी भी लोगों के बारे में नहीं सोचना है, हमें प्रभु के बारे में सोचना है और अपने हालत हमें पहचानना है। दूसरे के बारे में, दूसरे क्या बोल रहे हैं नहीं, मेरे हालत कैसा है, मेरे गलतियां क्या है, मुझे कहाँ सुधरना है। अपने आप को सुधरने का स्वभाव जब आएगा, आप बढ़ोगे भक्ति में। आज मैं यीशु के नाम से आपके लिए प्रार्थना करता हूँ, आज ये वचन आपके जीवन में छुटकारा दे, चंगाई दे। आज फिर प्रभु से आप जुड़ जाए भक्ति में, क्योंकि शैतान आपको बढ़ने नहीं दे रहा है। शैतान चाहता है आपको कहीं ना कहीं दबा के रखे। इसीलिए देखो बार बार कुछ बीमारियां आपकी बॉडी में सताते हैं। ये शैतान के काम है, इसे हमें यीशु के नाम से भगाना है। अब इस समय जो लोग मेरे साथ प्रार्थना में जुड़े हैं, आप लोग मुंह से बोलना है। अगर आपको लंबे समय से एक बीमारी, डर, या नींद नहीं आना, घबराहट, हर बात के लिए डर जाना, हर बात के लिए टेंशन लेना, ये सारी चीज़ें शैतान दे रहा है, तो आप विश्वास से मुंह से प्रार्थना में बोलना है, प्रभु मैं मानता हूँ, विश्वास करता हूँ, मुझे सहायता कर, मुझे चंगा कर, मुझे छुटकारा दे। तो प्रभु चंगा ही देगा। अभी इस वक्त प्रार्थना करेंगे। एक और मैंने देखा, आप रात में सोते हो तो कोई आपके छाती पे आकर बैठ जाता है, गला पकड़ के गला गोड़ता है, कोई हाथ पैर खींचे जैसा रहता है, कोई आपका चद्दर अगर आप बेडशीट ओढ़ते हो, बेडशीट कोई खींच देता है। ये सारी चीज़ें शैतानी है। छाती पे आकर बारी सा बैठना, वजन सा, गला घोटना, ये सारे शैतानी है। इसे भगाना है यीशु के नाम से। मुझे दिख रहा है कुछ लोगों को अटैक दे रहा है शैतान, तो इसीलिए
प्रभु ने वचन दिया। प्रार्थना करेंगे, आंखें बंद करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर। प्रभु आपने जो वादा दिया, तेरे कोड़े खाने से हमें चंगाई मिला है। जो अधिकार तूने दिया यीशु के नाम से, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, प्रभु तेरी लहू छिड़कता हूँ सारे लोगों के घरों में, बॉडीज़ में, शरीर में, जहाँ जहाँ अशुद्ध आत्मा के कारण बीमारियाँ, मुर्गी की बीमारी, डर, चिंता, बॉडी में पेन्स, बार बार बॉडी में पेन्स आना, बार बार डरना, टेंशन, तनाव, नींद नहीं आना, घबराहट, लंबे समय से शैतान के कारण आए हुए बीमारियों को यीशु के नाम से भगाते हैं। यीशु के नाम से इनको पूरा चंगाई देते हैं। तेरी लहू छिड़कते हैं परमेश्वर, तेरा सामर्थ्य लहू छिड़कते हैं परमेश्वर। रिहान दो रोस्तरो राहान दरा रे खेले रे। धन्यवाद यीशु, अपने लहू उंडेल प्रभु। तू अभिषेक के लिए धन्यवाद पिता, तेरा अभिषेक के लिए धन्यवाद पिता, तेरा लहू के लिए धन्यवाद पिता। इस वक्त जो लोग चाहते हैं प्रभु मुझे चंगा कर, प्रभु मुझे इस बलहीन आत्मा से छुटकारा दे, यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ। पूरी तरह से बॉडी में, शरीर में चंगाई दे परमेश्वर। तेरी वादा जो तूने दिया, आज प्रार्थना करता हूँ यीशु के नाम से, शैतान चले जा। वो घर प्रभु का है, वो शरीर प्रभु का है, शरीर प्रभु को देते हैं। पूरी तरह से तन, मन और शरीर यीशु के लहू से धोकर, आज से लेकर तेरा वचन प्रार्थना से बढ़ने के लिए सहायता कर, तेरी संगति में आने के लिए सहायता कर। तेरा वचन जो तू कहता है, हर बात को तू जो भी बोलता है प्रभु, वो मानने के लिए मन दे प्रभु। जो तेरा वचन सुनते और मानते हैं वो आशीषित लोग हैं। वचन सुनने, मानने के लिए सहायता कर और संगति में बढ़ने के लिए मदद कर। यीशु की लहू से सभी लोगों की चंगाई, छुटकारा और लंबे समय से जो बंधन है बॉडी में, सारे बंधनों को, शराब, व्यभिचार, गुस्सा, डरना, ये सारे बंधनों को निकालते हैं। हर बॉडी पेन को निकालते हैं। लंबे समय से पीड़ित बीमारियों को यीशु के नाम से आज़ादी देते हैं। चंगा कर पिता, चंगा करने के लिए धन्यवाद, छुटकारा देने के लिए धन्यवाद। यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ, आमीन आमीन। यीशु की लहू की जय, आमीन। हमारा पिता का प्यार, पुत्र मसीह की अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति सदा आप सबके साथ बनी रहे, आमीन। चर्च के कंस्ट्रक्शन के काम में प्रभु प्रेरणा दे तो ज़रूर अपना दान बेचकर इस सेवकाई में आप अपना सहयोग दे। प्रभु आपको आशीष दे।